मैं हूँ एकता गुप्ता। कल टीआरई 3 का रिजल्ट आया। जिन लोगों का हुआ उनको बहुत बहुत बधाई, लेकिन जिनका नहीं हुआ है वो डिमोटिवेट ना हो, मोटिवेटेड रहें। लेकिन पूरे रिजल्ट को देख के सबसे ज़्यादा अनसेटिस्फाइड शायद मुझे बहुत अनसेटिस्फैक्ट्री लगा कि मेरी नज़र में एक लड़का है जिसका 92 मार्क्स है, वो अनरिजर्व कैटेगरी से है और कट ऑफ भी 92 गई है, लेकिन उस लड़के का नहीं हुआ। एक लड़की है मेरी नज़र में जिसका 81 मार्क्स था अनरिजर्व कैटेगरी से, कट ऑफ 82 गई है। चलिए उसका मुझे समझ में आता है कि उसने कट ऑफ नहीं क्लियर किया, लेकिन जिस व्यक्ति ने कट ऑफ क्लियर किया उसका नंबर नहीं आया। ये मुझे थोड़ा बहुत मतलब एकदम सरप्राइज कर दिया और ये बहुत सोचने वाली बात है। शिक्षा जगत शायद हम इसको प्रोफेशन की तरह ना लेके ये चीज देखें, हम एक भावी पीढ़ी तैयार करने जा रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि भावी पीढ़ी तैयार हम करने के लिए किनके हाथों में दे रहे हैं। देखिए, जो अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं उन अदर डिपार्टमेंट्स में आपको एक ऑफिशियल वर्क करना होता है, क्लर्कशिप का काम करना होता है, या आप इंजीनियर हैं या क्या बोलते हैं कोई ऑफिस में लेटर वेटर का काम कर रहे हैं, तो आपको अगर एक बार काम सिखा दिया जाएगा आपको आ जाएगा। एक प्रोफेशन डॉक्टरी का ऐसा होता है जहाँ पे एक बहुत ही रिलायबल बंदे के हाथ में ही किसी पेशेंट को जाना चाहिए, और एक टीचिंग का प्रोफेशन ऐसा होता है जहां पर एक टीचर एक भावी पीढ़ी को तैयार करता है। तो सबसे बड़ा मेरे सामने प्रश्न ये उठता है कि हम अपनी भावी पीढ़ी किनके हाथों में दे रहे हैं? उनके हाथों में जो खुद क्या उस लायक हैं? ये प्रश्न है और ये सोचने वाली बात है कि हम अपने देश का जो स्वर्णिम आधार है, जो बनने जा रहा है भविष्य, जो हमारे भविष्य का निर्माण करेगा, वो किसके हाथों में दे रहे हैं? क्योंकि हमने उनको तो निकाल दिया जो एलिजिबल थे, जो बहुत कैपेबल थे, जिनके पास पोटेंशियल था आपके पीढ़ी को तैयार करने का, और हमने हाथों में किनके दे दिया। फिर हम कहते हैं कि टीचर्स को स्कूल नहीं लिखना आता है, क्लर्कशिप नहीं लिखनी आती है, या रसायन विज्ञान जैसे आपने पीजीटी के टीचर हैं, आप रसायन शास्त्र से आपने किया, वो आप रसायन लिख रहे हैं, और क्लर्क की स्पेलिंग, सैलरी की स्पेलिंग आपको लिखनी नहीं आती है, और आप ऐसे लोगों को टीचर बना देते हैं, और वास्तविकता में जो लोग कैपेबल हैं आप उनको साइड कर दे रहे हैं, और 90 92 नंबर, 80 81 नंबर लाके आप उनको दे रहे हैं, और जो 39 40 35 नंबर पाए हुए हैं आप उनको टीचर बना दे रहे हैं। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि टीचर अपने नहीं पूरा पीढ़ी खराब कर देगा। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक पेशेंट को खराब करेगा जिंदगी, लेकिन एक टीचर अगर गलत हाथों में भविष्य की पीढ़ी चली गई तो टीचर तो पूरी की पूरी पीढ़ियां खराब कर देगा। फिर हमें शायद एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ऐसे नहीं सुधर सकता। आपको एक रिफॉर्म करना पड़ेगा बहुत बारीकी से। गैप रखिए, रिजर्वेशन इज गुड, आपको एक बराबरी में एक लेवल मिलाना है, लेकिन रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप 30-40 नंबर का गैप रख रहे हैं और उस बच्चे को मार दे रहे हैं जिस बच्चे ने इतनी मेहनत की। उसका क्या गलती थी? 3-4 बार वो कोई 81 82 ऐसे 85, अब की बार 92 ला रहा है वो बच्चा, उसका नहीं हो रहा है, तो वो बेचारा कहाँ जाए? वो किससे अपनी बात को कहे? क्या क्या वो उस बात को सह पाएगा कभी जिंदगी में? आप ये बताइए। बहुत सोचने वाली बात है। मैं बहुत अनसेटिस्फाइड हूँ। शायद मैंने उसके आंसू आज देखे हैं, मेरे को पता है मेरा दिल इतना उसको देख के घबरा गया कि किस तरीके से एक बच्चा अपने पूरी साल 2 साल मेहनत करता है और इतने नंबर लाता है, और उसका ना हो करके किसी ऐसे व्यक्ति का हो जाता है जो शायद काबिल ही नहीं है। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं खुद अपनी आंखों से देखती हूँ तब मुझे इस चीज पे बहुत एक चीजें महसूस होती हैं। जो गलत हैं तो गलत है तो गलत है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। टीआरई 4 का इंतजार कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, लेकिन शायद सरकार को सोचना चाहिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाले, कम से कम उन बच्चों का हो जाए, क्योंकि सीटें भी इन्होंने काफी बचा ली हैं। अगर इन्होंने सीटें बचाई ना होती, इतना गैप हो गया, 2-2,500 की सीट का जो नुकसान कर दिया इन्होंने, खाली छोड़ दी, उन 2-2,500 की सीटों को अगर भरते तो शायद इन बच्चों का हो जाता। और शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम को, शिक्षा विभाग को ऐसे शिक्षक मिलते जो शायद वाकई रिफॉर्म कर सकते हैं शिक्षा जगत में, कि जो आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स को देख के उसे करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब जो भी सरकार करेगी वो उसकी मर्जी है, लेकिन हम सब लोग बहुत अनसेटिस्फाइड हैं इस रिजल्ट से, और शायद सरकार को सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में सोचना चाहिए और बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों को हम सोचिए, हम अपने देश के उन आधारों को खो देने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं
जो इस देश में कुछ रिफॉर्म ला सकते हैं, कुछ सुधार ला सकते हैं, इस विभाग में रिफॉर्म ला, क्योंकि हम इसको एक प्रोफेशन की तरह नहीं दे सकते टीचिंग प्रोफेशन को। टीचिंग एक आपको जीवन यापन का साधन तो दे रहा है, लेकिन आप से उसके बदले भविष्य का आधार मांग रहा है। तो कम से कम हमें भविष्य के आधार को मद्देनजर से रख के चीजों को देखना चाहिए। बाकी चलिए, जिनका हो गया है वो तो अपनी खुशियां मनाए, जिनका नहीं हुआ है कृपया करके वो तैयारी 4 का प्रिपरेशन करें और डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो। भगवान सबकी देख रहा है, भगवान सब कुछ देख रहा है और आपकी मेहनत सबको देख रही है। कृष्ण जी ने कहा है कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो आप लगातार बिना टूटे, बिना रुके, बिना थके मेहनत करते जाइए। एक ना एक दिन आपकी सफलता जरूर रंग लाएगी और उस सफलता को कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि जिसके अंदर दम है वो सब कुछ करने की हिम्मत रखता है। अगर आप इस प्रोफेशन में नहीं आए तो क्या हुआ, आप जिस भी जगह पे रहेंगे आप एक काबिल इंसान बन के रहेंगे। और मैं तो यही दुआ करूंगी कि आप और मेहनत करिए, थोड़ी और मेहनत करिए कि इस बार आपका हो ही जाए, कोई किसी भी तरह की चीजें आपके आगे मार्ग में अवरोध ना पैदा करें। चलिए, धन्यवाद।